हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं विद्युत रासायनिक सेल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, ठीक, इससे आपको एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया है। तो इस चैप्टर को और इस बार यूपी बोर्ड ने ये भी लिख के दिया है कि इस चैप्टर से हम सबसे ज़्यादा नंबर का पूछेंगे, ठीक है। तो विद्युत रसायन से आपका सबसे ज़्यादा नंबर का इस बार आने वाला है। तो आप देख लेते हैं, हमने हेडिंग डाल रखी है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल से समझने पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये है क्या। आप देख सकते हैं कि मैंने दो टैंक बना रखे हैं। एक ये टैंक है, इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। एक इस प्रकार से एक टैंक ये है और एक ये टैंक इधर है, ठीक है। एक इधर टैंक है। दो प्रकार के टैंक आप उधर चित्र में देख रहे हैं। इसमें हमने विलयन भर दिया। इसमें हमने क्या किया, विलयन भर दिया ZnSO4 का, जिंक सल्फेट। और इसमें विलयन भर दिया हमने कॉपर सल्फेट का। अब ये दोनों अर्ध सेल हैं। जब तक ये एक साथ ज्वाइंट नहीं होंगे तब तक ये अर्ध सेल ही कहलाएंगे। एक सिंगल हमने विलयन ले लिया, एक अलग विलयन ले लिया, दोनों अलग अलग विलयन, लेकिन दोनों के दोनों अर्ध सेल हैं। अब दोनों का जब ज्वाइंट हम करेंगे इस प्रकार से, हम दोनों में क्या करते हैं, एक में इलेक्ट्रोड डाल देते हैं और दूसरे में भी इलेक्ट्रोड की छड़ डाल देते हैं। ये छड़ हम जिंक की है, ये हमारी छड़ कॉपर की है, ठीक है। हम उसी की छड़ डाल दें जिसका हमारे पास विलयन होता है। एक बात और, हम उसी की छड़ डालेंगे जिसका हमारे पास विलयन होता है। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन तो कॉपर की छड़ डालेंगे, और जिंक सल्फेट का विलयन है तो जिंक की सल्फेट डालेंगे। अब इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसे हम अगर तोड़ते हैं, इसे हम तोड़ते तो आप देख सकते हो ये जिंक सल्फेट है, तो हमने इसे तोड़ा तो ये जिंक 2 पॉजिटिव प्लस, और ठीक आवेश उतना ही बराबर रहेगा, 2 सल्फेट का जो आवेश होता है वो 2 माइनस होगा। इसी प्रकार हमने इसको भी तोड़ दिया। जैसे कॉपर के पर 2 आवेश चढ़ा हुआ है प्लस का, प्लस सल्फेट पर भी तुम्हारा 2 आवेश माइनस का चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा बना क्या हुआ है, डेनियल सेल बनी हुई है। इधर जिंक सल्फेट, इधर कॉपर सल्फेट। अब इसमें हमने क्या किया, दोनों में इलेक्ट्रोड डाल दिया इस प्रकार। ये तुम्हारी जिंक की छड़ हुई और ये आपकी कॉपर की, ठीक है, देख पा रहे हैं। इधर आप देख रहे हैं कि एनोड लिखा हुआ, इधर आप देख पा रहे हैं कैथोड लिखा हुआ। इधर माइनस आवेश लगा हुआ, इधर प्लस आवेश लगा। इस बात को लेकर आप लोग बहुत परेशान होंगे। देखो तो एक बात ध्यान रखो, अब ये देखो, हाँ ये आप जो ये देख रहे हैं, ये कांच की एक छड़ है। ये कांच की छड़ ऐसी छड़ होती है जो विलयन को उदासीन बनाती है, मतलब इनका लेवल बराबर रखती है। अब देख तो होता क्या है इसमें देखना क्या होता है। जब जिंक सल्फेट है, ये इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हैं, देखो मैंने लिखा है ये जिंक है, जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। आप देख पा रहे हैं कि जिंक पे ऊपर कितना आवेश है, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, 2, तो 2 2 करके वो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उस कंडीशन में ऑक्सीकरण कर रहा है। त्यागना का मतलब क्या है, ऑक्सीकरण कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब देख रहे हैं हम धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि यहाँ से इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं तीर का निशान इस तरफ लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर ही जा रहे, इधर जा रहे, इधर इस पर आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं। तो ये कॉपर मुंह बा के बैठा, पहले मुंह खोल के बैठा हुआ है कि चलो आने दो इलेक्ट्रॉन, मेरे को क्या है, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो एक कंडीशन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बार बार, मैंने देखो दोनों से दोनों को इलेक्ट्रोड जो है हमारे दोनों, इनको आपस में जोड़ दिया। अब जोड़ने पर क्या हुआ, इनमें इलेक्ट्रॉन गति करने लगे। इलेक्ट्रॉन इधर जिंक सल्फेट के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कॉपर सल्फेट के विलयन में गति करने लगे। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन की मात्रा इधर बढ़ रही है। जब इलेक्ट्रॉन की इधर मात्रा बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, तो इधर माइनस जो होता है वो कम होता है। तो इस कंडीशन में ये प्लस चार्ज, याद रखना, इस कंडीशन में जो प्लस चार्ज होगा वो बड़ा होगा किससे, माइनस से, क्योंकि इधर जो माइनस है वो कम हो रहा है, लेकिन इधर माइनस की संख्या बढ़ रही है। अगर मैं कहूँ कि इधर ये SO4 -2 चार्ज है, ये इसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, माइनसों की संख्या इसके ऊपर बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन ये जो कांच की छड़ लगी हुई है, ये जो कांच की छड़ लगी है, लवट सेतु से अब बुलाएंगे, लवट सेतु, इसके माध्यम से क्या, तो इलेक्ट्रॉन फिर धीरे धीरे रिटर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं।
इस प्रकार से इधर, इससे क्या होता है, इस विलयन और इस विलयन का इक्वल उदासीन रहते इक्वल बना रहता है कि इसकी वजह से जो कांच की जो छड़ लगी होती है लवक से, तो इसकी वजह से जब यह इधर इलेक्ट्रॉनों, इधर माइनस इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इस कांच की छड़ के माध्यम से रिटर्न इधर आने लगते हैं। आने के बाद फिर एकदम ये उदासीन होता है तो क्या होता है, अपने आप विद्युत का आराम इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं और विद्युत का चालन होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ये एग्जाम्पल लिखा है डेनियल सेल। और इसको पता किसने ज्ञात किया था, एक गैल्वेनो ने, वैज्ञानिक थे गैल्वेनो और एक दूसरे थे वोल्टा, इन्होंने ज्ञात दिया, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल लिखा है, गैल्वोमीटर, इसे ये गैल्वोमीटर लगा हुआ है, इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी हम कह सकते हैं, इसे गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कह सकते हैं। एग्जाम में ये गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इस वजह से हम इसमें क्या होता है, चार्ज होता है। अब देखो ये माइनस इसीलिए रखा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे इधर आ रहे हैं। अब ये याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे तो ये वाली जो इलेक्ट्रोड की छड़ होगी वो धीरे धीरे पतली होती रहेगी और ये वाली धीरे धीरे मोटी होती रहेगी। ये बात एक अच्छे का हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बैलेंस बना होता। अब दूसरी बात, जब एनोड की बात करते हैं प्लस की, यहाँ लिखा एनोड पर, एनोड पर क्या होगा, देखो जिंक है, एनोड पर क्या लगा हुआ है, जिंक। अब जिंक पर कितने इलेक्ट्रॉन विराजमान है, 2 आवेश है। अब कितने इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 दे रहा है। देखो जिंक पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2, तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाएगी। जब इलेक्ट्रॉन ये छोड़ेगा किसी को देगा तो कंडीशन होगी ऑक्सीकरण प्रक्रिया की। परंतु कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, जो कापर होता है, कापर पर आप देख पा रहे हैं कितना चार्ज लगा हुआ, 2। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये देखो दे रहा है तो ये अपनी तरफ ले रहा है, ये तो मुंह खोल के बैठा हो कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, ले रहा है, कौन ले रहा है, कापर ले रहा है। तो पहले से इस पे आवेश 2 है तो इलेक्ट्रॉन ये 2 के रूप में, 2 माइनस के रूप में इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब फिर जब इसकी इलेक्ट्रॉनों की मात्रा ज़्यादा हो रही तो इसको इक्वल करने के लिए कांच की छड़ लवक सेतु है वो धीरे धीरे इसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिटर्न कर देती है, जिससे इनका इक्वल बना रहता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल, हेडिंग क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि आखिर सर ये क्या हो रहा है, किसमें हो क्या रहा है। तो आज मैंने तुम्हें बता दिया आखिर इसमें होता क्या है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इसकी डेफिनेशन लिखी हुई कि वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि वह युक्ति जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। ठीक है, इसे हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल डेनियल सेल होता है। या हो सकता है प्रश्न ऐसे करके पूछ ले कि डेनियल सेल क्या है, उदाहरण सही समझाइए। तो डेफिनेशन आपको यही लिखनी है, एग्जाम्पल की सहायता ये कि 2 अर्ध सेल बनाकर उनको आपस में इलेक्ट्रोड के माध्यम से ज्वाइंट करवाइए और इलेक्ट्रॉन को भेजिए, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करवाइए दूसरी तरफ, जिससे कि बिजली का संचालन आराम से इलेक्ट्रॉन गति करें और जो बिजली विद्युत ऊर्जा है वो धीरे धीरे बनती रहे, परिवर्तित होती रहे। ठीक, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता रहा। तो इस प्रकार से ये हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से डेनियल सेल को हम समझा दिया है आपको कि डेनियल सेल आखिर किस प्रकार की होती है और ये किस प्रकार इलेक्ट्रॉन देते हैं और वो दूसरा जो अर्ध सेल होता है वो किस प्रकार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। फिर जो हमारा लवक सेतु होती है कांच की छड़, वो दोनों को किस प्रकार, दोनों विलयनों को किस प्रकार उदासीन करता रहता है, बराबर करता रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, इसे गैल्वेनिक सेल और वोल्टीय सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसे जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा इस चीज़ को। चलो ठीक है, इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। इसका दूसरा भाग है आपका विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, तो विद्युत अपघटनी सेल आप हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत अपघटनी सेल। एक सेकंड,
ओहो, अरे 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 अरे, एक सेकंड एक सेकंड। विद्युत अपघटनी सेल, लेकिन क्या होगी? विद्युत अपघटनी सेल। अब इसमें क्या होता है? इसमें तो अब ठीक विपरीत होगा, ठीक विपरीत उल्टा होगा, उससे क्या होगा? ठीक उल्टा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा? विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन या परिवर्तित की जाएगी, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा का बनना ही ये तुम्हारा विद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें आप याद रखना कि जिसमें क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा की सहायता से रासायनिक ऊर्जा तैयार की जाती है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें। अब जैसे हम अगर कहें कि विद्युत की सहायता रासायनिक ऊर्जा, मैं कहूँ विद्युत की सहायता से आपने पंखा चलाया, कैसे चली? तो कोई एक रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से ही तो पंखा चला, अपने आप थोड़ी नहीं पंखा चल जाएगी। हाँ कि अपने आप पंखा को पागल हो गया कि चलने दो चलने दो, ऐसा थोड़ी नहीं। जब उसमें विद्युत जग गई तब वो कहीं जाकर चली, ठीक है। अब जैसे आप टीवी ले लो, आप तो टीवी जो होती वो भी देखो देखो का धीरे धीरे परिवर्तन होता है। अब कोई तुम्हारा बिलियन लीजिए, तो बिलियन आप तो कुछ कोई बना रहे हो, किसी किसी बिलियन को तैयार कर रहे हो या किसी यौगिक को बना रहे हो ताप देकर, तो कहीं ना कहीं विद्युत उसे दी जाती है, तो उसके माध्यम से भी हम कई सारे यौगिक भी तैयार करते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप बता सकते हो उसमें। इसके बाद दूसरा टॉपिक, ये खास टॉपिक नहीं, अगला टॉपिक होगा आपका सेल। ये अच्छा चीज़ है सेल। सेल या बैटरी यहाँ से कहते हैं, सेल या बैटरियाँ। अब देखो इसमें दो प्रकार की आपकी सेल होती है, एक तो प्राथमिक सेल होती है, एक क्या होती है? प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल क्या होती हैं बताओ? ऐसी सेल जिन्हें पुनः आवेशित ना किया जा सके, ऐसे सेल जिन्हें पुनः आवेशित ना किया जा सके, ऐसी सेलें, ऐसी सेल जिन्हें पुनः आवेशित, अरे उसमें लिख दिया, ऐसी सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल बता, लेखांश सेल होता है आपका, ठीक है। लेखांश एक शुष्क सेल भी होता है, एग्जाम्पल में एक शुष्क सेल बता सकते हैं आप, एक लेखांश सेल आप बता सकते हो, ठीक है। एक है आपकी सेल। अब ये होती क्या है ये भी समझ लो। कभी आपने घड़ी बांधी है, उसमें सेल देखी है पड़ी, वो भी आपकी सेल इसी का काम करती है, प्राथमिक सेल का ही काम करती है। घड़ी देखी, ये घड़ी चल रही है, इसमें जो सेल पड़ रही है वो भी प्राथमिक सेल का। इनका मतलब ये है कि इन्हें एक बार यूज करने के बाद इन्हें दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता, चार्ज नहीं किया जा सकता। इस प्रकार की जो सेलें होती हैं वो सारी की सारे क्या होती हैं? प्राथमिक सेल होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं द्वितीयक सेल की। द्वितीयक सेल, अब बात करते हैं द्वितीयक सेल। सेल आपके दो प्रकार के होते हैं, द्वितीयक सेल। तो आप द्वितीय सेल में क्या है? ये अब इन सेलों को पुनः आवेशित किया जा सकता है। ये वो सेलें होती हैं, देखो ये वो सेल होती हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है, पुनः नहीं बार बार किया जा सकता है, ये भी कह सकते हैं पुनः आवेशित किया जा सकता है द्वितीयक सेल के लिए। अब जैसे तुम्हें सीसा संचायक सेल याद रखना, क्या हो? सीसा संचायक सेल, इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और भी बता सकते हो। अब देखो इसमें क्या, अब अगर मोबाइल की बैटरी आपने देखी होगी, मोबाइल की, इसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम बात करें
हर वो बैटरी जिन्हें बार बार हम चार्ज करें और वो फिर कार्य करने लगे, अपना सही से अच्छा काम करने लगे, वो सारी की सारी द्वितीयक सेल होती हैं। मतलब जैसे सीसा संचायक सेल होती है, वो सारी की सारी द्वितीयक सेल में आती हैं। तो इस प्रकार से आपने इसे भी समझ लिया है। सेलों को भी आपने समझे। सेल आपकी दो प्रकार की होती हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीय सेल। प्राथमिक सेल होती हैं ऐसी सेल जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकते, और द्वितीय सेल ऐसी होती हैं जिन्हें पुनः आवेशित किया जा सकता है। ठीक है, हर वो सेल तुम्हारी द्वितीय सेल होगी जो चार्ज हो जाती है, हर वो सेल जो द्वितीय सेल नहीं होगी, और हर वो सेल जो प्राथमिक सेल होगी जिन्हें चार्ज ना किया जा सके। जैसे आपकी कोई भी सेल जैसे एक बार यूज करने के बाद सीधा फेंक देते हैं। छोटी सी टॉर्च आप देखो कि वो कब बच्चे चलाते हैं तो उसमें सेल पड़ी होती है, छोटी सी पड़ी होती है, एक बार डाउन हो जाती है तो उसे फिर फेंक दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो सेलें होती है वो प्राथमिक सेल में आती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक अब चलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। अगला प्रश्न होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, और ये इस लेसन का अंतिम प्रश्न होगा। तो इस प्रकार से हमारे 2 लेसन समाप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे 2 लेसन समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब हेडिंग डाल लीजिए अगली, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इसमें कुछ भी नहीं, हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में अगर रखें, हम अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो हम उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहेंगे। लेकिन अपचयन के आधार पर, एक याद रखना, उनके अपचयन के आधार पर रखेंगे। अपचयन के आधार पर उन्हें रखेंगे बढ़ते हुए क्रम में, तो ऐसी श्रेणी को जो भी प्राप्त होगी वो हमें विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाएंगे। तो हम बता सकते हैं इसमें हम तत्वों को उनके अपचयन के आधार पर, अपचयन के आधार पर उनको बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। ठीक, जैसे आप लिख सकते हैं लिथियम पोटेशियम, एग्जाम्पल में बढ़ते, जैसे लिथियम पोटेशियम ऐसे बढ़ते हुए लिखते हैं। सोडियम मैग्नीशियम ऐसे बढ़ता हुआ क्रम चला जाएगा। एल्यूमिनियम जिंक और भी आप ले सकते हो। ठीक है, क्रोमियम ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, जैसे और भी ले सकते हो। ठीक है, कोबाल्ट ले लीजिए, निकेल ले लो, टिन ले लो, टिन एसन को टिन कहते हैं। ठीक है, कई बच्चे नहीं जानते। पीवी लीजिए, पीवी लेड बोलते से। ठीक है, हाइड्रोजन ले लीजिए, कॉपर लेना है आपको, कॉपर, मरकरी, Hg मरकरी लेना है आपको, गोल्ड। ठीक है, मरकरी ले ली, इसके बाद सिल्वर लेना है, सिल्वर ले लें, फिर गोल्ड ले लें। इस प्रकार से ये बढ़ता हुआ क्रम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अब देखो ये वैसे श्रेणी के आधार पर गोल्ड में विद्युत का चलन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन विद्युत का चलन सिल्वर में सबसे बेहतर होता है। ये भी याद रखना। अगर प्रश्न आ जाए कि विद्युत का चलन सबसे अधिक किसके, लेकिन अकॉर्डिंग अपचयन के आधार पर पूछा जाएगा तब आप गोल्ड को चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड आप देख पा रहे हैं श्रेणी में सबसे बाद में आया, बढ़ता हुआ क्रम चला हुआ, तो ये बड़ा सबसे हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर अपचयन के आधार, वैसे करंट तो सिल्वर में ही ज़्यादा। ऑप्शन में आ जाता कि ऑप्शन में अगर गोल्ड हो कि सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन होगा, ऐसा प्रश्न आता है। ऑप्शन में दोनों गोल्ड हो या सिल्वर हो तो सिल्वर को ही टिक करके आना है। ठीक है, लेकिन अपचयन के आधार पर प्रश्न आता है कि अपचयन के आधार पर विद्युत का चालन सबसे बढ़िया कौन है, तब आप गोल्ड को चॉइस कर सकते हैं। ओके, आज के लिए इतने। आज के लिए क्या, आप मैंने चैप्टर ही समाप्त कर दिया। कल मिलते फिर अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद। अभी जय हिंद नहीं, आप कहाँ और बता दें आपको। देखिए मैंने नोट्स तैयार कर लिए हैं, केमिस्ट्री के खासकर कॉपी के नोट्स तैयार कर लिए हैं। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हो, लेकिन वो पीडीएफ के रूप में मिल सकते हैं, बुक वगैरह नहीं सकता, पीडीएफ के रूप में मिल सकते हैं। आराम से मेरे को मैसेज कर सकता है, बता सकता है, बिल्कुल फ्री नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ, या आप जिस पे बताएं उस पर ईमेल वगैरह कर सकता हूँ। तो
आपको जिस किसी को भी नोट्स चाहिए हो, ठीक है, वो संपर्क कर ले। और दूसरी बात, बने रहिए मेरे साथ, तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि इस बार मैंने तय कर लिया है कि यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाएगा। यूपी बोर्ड या कहीं किसी का भी बोर्ड हो, अगर इस प्रश्न से उनका पूछा जाता है, इस चैप्टर से पूछा जाता है, विद्युत रसायन उनके चैप्टर है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर वो पढ़ ले, इसी चैप्टर से उनका आने वाला है, ठीक। बाहर से कुछ नहीं हुआ। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।